हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण लाल और आप देख रहे हैं आरजे कृष्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सबको मालूम है, हम रेगुलर सुबह 8 बजे क्लास लगाते हैं जिसमें सुपर सीरीज करवा रहे हैं। आज हम बात करें आर्मी लेवल की मैथमेटिक्स की जो सुपर सीरीज है वो रहने वाली है 15 नंबर। तो आपका 15 नंबर मॉक टेस्ट होगा, बड़ी शानदार क्लास होगी। तो इसलिए जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा क्लास को एक बार शेयर कर दो, क्योंकि आज की क्लास बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए जल्दी से शेयर कर दो। आज की क्लास थोड़ी सी आपको हार्ड क्लास नहीं बोलूंगा, है सिंपल, लेकिन थोड़ा सा आपको लॉजिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी जिन विद्यार्थियों ने बढ़िया तरीके से मेरे से मैथ पूरी पढ़ रखी है उनका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो इसलिए उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जो विद्यार्थी मेरे पास रेगुलर क्लास ले रहा है उसको मैं टारगेट देता हूं 15/15 का, और जो थोड़ी बहुत क्लासें नहीं देख चुके हैं उनको देता हूं 13+। तो 13+ तो प्रत्येक विद्यार्थी को करना ही है। हो सके जो विद्यार्थी इसमें 15 कर दे वो हमें कमेंट करके बताना है, क्योंकि आज के शायद ही कोई 15 में 15 कर पाएगा। लेकिन आज मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, यदि आप मेरे पास से गणित सीख चुके हो तब आपके 15 में से 15 नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं आपने कमी रखी है। मेरी तरफ से जितना हो सका मैं आपको देने की कोशिश करता हूं, फिर भी आप 15 में से 15 इस टेस्ट में नहीं लाओगे तो इसका मतलब कुछ तो आपने कमी रखी है। मैं कहना चाहूंगा 15 में से 15 आपको लेकर ही आना है किसी भी हालत में। यदि आज 15 में से 15 नहीं आए तो आज मेरे नाक का सवाल है। यदि आप कर पाओ 15 में से 15 तो अंत में कमेंट करके जरूर बताना, सर हम आपकी रेगुलर क्लास लेते थे और 15 में से 15 करके दिखाया है हमने। तो आप जो विद्यार्थी रेगुलर क्लास ले रहा है 15 में से 15 करें। अंत में ये लाइनें जरूर लिखना है कि मैंने सर करके बताया आपका 15 में से 15 और रेगुलर क्लास में लेकर आपकी गणित इतना मैं सीख चुका हूं। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए सेशन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम रेगुलर आर्मी की मैराथन क्लास हो, भले लाइव क्लास हो, प्रोवाइड करते रहते हैं। और जिनका 1 नवंबर को एग्जाम है, मैंने आपको बताया था 15 अक्टूबर से हम मैराथन क्लासेस स्पेशल 15 दिनों का बेंच लेकर आ रहे हैं। तो बिल्कुल भी आप भूलिएगा मत, रेगुलर लाइव आइएगा और उस दिन से शुरुआत आपकी बहुत शानदार होने वाली है। चलिए दोस्तों, सेशन शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। आपको दे रखा है 1 पॉइंट कितना दिया, आपको क्वेश्चन दिया है 1.2727, यानी पुनरावृत्ति वाली संख्या है, पुनरावृत्ति वाली दशमलव संख्या है। यानी हम कह सकते हैं 1.27 के ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। बार का मतलब क्या होता है, 27 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। और जब बार वाली संख्या हो तो जितने अंकों के ऊपर बार होता है, यह कहे जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है बट्टे में उतने क्या लगते हैं, नोके लगते हैं। उतने बट्टे में क्या लगते हैं, नोके लगते हैं। तो एक तो ये क्या लिख देते हैं, मिश्र बिन में लिख देते हैं, और ये 27 बट्टे क्या लगाएंगे, 2 नोके लगेंगे। इसका मतलब कितना, 99, 27/99। अब आपको पता है 27/99 को हम काट सकते हैं, तो हम कह सकते हैं 1 सही है तो बेटा है, और 9 से काटा, ये 27 3 बार कटा, और ये 9 से कितनी बार कटा, 11 बार। अब बात कर लेते हैं 11 एकम 11 और 11 3 कितना हो गया, 14/11। तो आपका जवाब आएगा 14/11। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो बता रहे हैं 14/11, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए आगे बढ़े। अब काफी सारे विद्यार्थी ये कर देते, क्या कर देते, 127/99, ये गलत हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये विद्यार्थियों गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है इसका कारण मैं बता देता हूं, क्योंकि मिश्र बिन में लिखना जरूरी है, नहीं तो फिर आप 127/99 नहीं कर सकते। क्योंकि ये यदि हम बात करें 1.27 होता, डायरेक्ट 1.27 होता, जैसे मैं बता देता हूं, इधर लिखता हूं 1.27 होता, 1.27 होता, बार नहीं होता तो आपको पता है शून्य लगाते, तब हम लिखते 127/100, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता विश्व बिन में लिखने, क्योंकि बट्टे में 100 है इस कारण। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी बता रहे हैं ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी, आगे क्वेश्चन पढ़िएगा। जिसको 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार कितना, 2 शेष रहता है, 2 शेष रहता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक बार जल्दी से सभी विद्यार्थी इसको हल करके कोशिश करिएगा जवाब देने की, फिर मैं हल करके आपको बताता हूं। आपको क्या करना है,
यानी 3, 4, 5, 6 से विभाजित होने का मतलब क्या हुआ, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना होता है, 3, 4 और 5, 6 का एलसीएम कितना होता है, जल्दी से बताएगा एलसीएम। तो एलसीएम लघुत्तम समापवर्ती कितना होता है, तो आपको पता होगा 60 होता है। इसका मतलब वो संख्या पहले 60 से कर लेते, यानी हम बात करें 3, 4, 5, 6 से विभाजित होने का मतलब है 60 से विभाजित होना। अब बात कर लेते हैं विभाजित करने के बाद कितना शेष रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए। पहले बात तो कर लेते हैं, आपको कहा है कितने अंकों की, यहां लिख रखा है देखो 4 अंकों की, यहां कितना लिखा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितनी होती है, पहले हम लिख लेते हैं 1000। 1000 में भाग दे के देखते हैं 60 का, 1000 में भाग दे के देखते किसका, 60 का। तो 60 का भाग दिया कितनी बार गया, पहली बार गया 1 बार। फिर बात कर लेते हैं कितना बचा, 40 शेषफल बचा। फिर आपको पता है 1 शून्य लगा, इसका मतलब आगे कितना आया। अब आपको पता है कितनी बार बोलना पड़ेगा फाड़ा, आपको पता है यदि हम बात करें 60 का भाग, तो आपको पता है 7 बार बोलने पे कितना होता है, 7 बार बोलने पे आपको पता है कितना होता है, 420 होता है। तो आपकी कितनी कमी रहेगी, यदि आपको 400 की जगह कितना होना चाहिए आपके पास, 420 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 20 अधिक होना चाहिए। इसका मतलब 1020 होता है ना, 1020, उसमें आपको पता है किसका, 60 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। 1020 में 60 का भाग क्या जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है। जबकि आपको छोटी छोटी संख्या कौन है जिसमें भाग पूरा पूरा जा रहा है, वो है 1020। लेकिन आपको तो 2 शेषफल भी रखना है, तो इसका मतलब 2 जोड़ दो, इसमें क्या कर दो, 2 जोड़ दो। 2 जोड़ देते तो आपको पता है कितना हो जाता है, 1022 हो जाता है। जो ऑप्शन नंबर कौन बता रहे हैं, बी बता रहे हैं ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही। ऑप्शन उठा के भी कर सकते हैं। तो आराम से काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। तो आपका लॉजिक समझ में आना चाहिए, क्योंकि 60 का भाग देके देखेंगे 1000 में, तो पहले तो छोटी से छोटी 4 अंकों की वो संख्या देखेंगे जिसमें 60 का भाग जाना चाहिए। तो आपको पता है 1000 में बात करें तो 1000 से आगे वाली संख्या हमें देखनी है, यानी 1000 में क्या जोड़ना चाहिए ताकि भाग जाए, तो आपको पता है 20 जोड़ना चाहिए। इसका मतलब 20 अधिक यानी 1020 में जाएगा और आपको शेषफल बचना है, इसका मतलब 2 अधिक कर दो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 आपकी स्क्रीन के सामने आगे, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। 1 से 100 तक के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें एक अंक 4 है, एक अंक क्या है, 4 है, लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहले बात कर लेते हैं, चलिए जल्दी से इसको हल करने की कोशिश करेगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। पहली लाइन में देखिए 1 से 10 तक तो 4 आता है, 4 में 4 का भाग जाता है। दूसरी लाइन में देखें तो आपको होता है 14 आता है, कितना आता है, 14 आता है, और 14 में आपको पता है 4 का नहीं जाता है। और फिर बात कर लेते हैं 3 नंबर में बात करें तो 24 आता है, जाता है। फिर बात कर लेते हैं 34, क्या 34 में नहीं जाता है। और एक बार 4 वाली जो 41 वाली लाइन है ना, 41 से 50 वाली, उस लाइन को एक बार छोड़ देते हैं, उसको आगे कर लेते हैं हम, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 50 वाली में बात करें तो 54 आता है, तो 54 में भाग जाता है, क्या आपको पता नहीं जाता, 4 का भाग नहीं जाता। 54 के बाद बात करें 64 में तो जाता है। फिर बात कर लेते हैं कौन सा आता है, 74 आता है। फिर बात कर लेते हैं 84 में जाता है, और आगे बात कर लेते हैं कौन होगा, 54 में होगा, कौन होगा, 54 में होगा। तो यह आपकी संख्या होगी, कितनी होगी, ये तो केवल। अब बात कर लेते हैं 40 वाली लाइन में देखेंगे, आपको पता है 41 से लेके, तो पहले बात कर लेते हैं 40 है, उसमें तो आपको पता है भाग क्या होता है, क्या होता है, जाता है 4 का। और 41 में बात करें तो नहीं जाता है, 41 में नहीं जाता है, 42 में भी नहीं जाता है, और 43 में भी नहीं जाता है। आगे बात कर लेते 44 में जाता है, 45 में नहीं जाता, और 46 में नहीं जाता, 47 में नहीं जाता, और 48 में जाता है, और 49 में नहीं जाता। अब गिन लीजिएगा जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितनी संख्याएं हैं, टोटल कितनी संख्या है, 12 संख्या। एक बार गिन लीजिएगा दोबारा, कोई गलती तो नहीं होगी है, 12। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। यदि ये क्वेश्चन आपको पता है हर किसी विद्यार्थी कर सकता है, थोड़ा सा आपको देखना था, संख्याएं देखनी थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, क्वेश्चन की जिसके लैंग्वेज समझ में आ गई वो आराम से कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। पानी से भरे एक बर्तन का भार 40 किलोग्राम है, पानी से भरे, इसका मतलब उस बर्तन का भार भी साथ में है, उस बर्तन का भार भी साथ में है। बर्तन को मैं एक बार बाल्टी मान लेता हूं, कोई बाल्टी है वो पानी से भरी है, वाटर और बाल्टी दोनों का योग कितना है, वाटर प्लस
बाल्टी यानी बी लिख देता हूं। इन दोनों का योग कितना है आपको पता कितना दे रखा है 40 kg है। कितना है 40 kg। फिर आगे क्या दिया है यदि यह 1/3 भरा हो यानी वाटर कितना है 1/3 है। वाटर कितना है 1/3 है। और बाल्टी का कितना है बाल्टी कितनी है जल्दी से बताएगा। और बाल्टी की बात करें तो कितनी है तो बाल्टी का वजन हम v लिख लेते हैं। क्या v ये तो v होगा कांस्टेंट होगा। अब बात कर लेते हैं आगे कितना योग दिया है आपको पता है 20 किलोग्राम दिया। कितना 20। अब पहले तो इस बट्टे को 3 है ना इसको कर देते हैं हल तो w + 3v। w + 3v क्यों लिखेंगे क्योंकि आपको पता है लघुत्तम लेंगे तो 3 ये देखो 3 को v से गुणा किया 3v और ये 3 इधर भाग में आपको पता है एलसीएम वाला आएगा वो इधर गुणा में होगा तो 20 × 3 कितना 60। तो ये बात समझ में आनी चाहिए। अब आप आराम से कर सकते हो ये 1 नंबर समीकरण दे दो और ये 2 नंबर 2 नंबर वाली में से 1 नंबर वाली घटा दो 2 नंबर वाली में से 1 नंबर वाली घटा दो तो आप घटा के देखो ये w से w क्या हो जाएगा कट जाएगा। आपको पता है यहाँ माइनस कर दिया यहाँ माइनस कर देते आपको पता है तो 3b में से b घटेगा कितना बचेगा 2b बचेगा। कितना बचेगा 2b बचेगा। अब बात कर लेते इधर 60 में से हम बात कर लेते 40 घटेगा कितना बचेगा 20 और आपको पता है 2b = 20 है इसका मतलब b बराबर कितना आएगा 10। b बराबर कितना आएगा 10 kg आएगा। तो आराम से कर लोगे। ऑप्शन नंबर जो कौन सा बता रहे हैं बिल्कुल ए बता रहे हैं ना बिल्कुल का उत्तर सही है तो आराम से कर सकते हो। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता थी। दोस्तों एक बार बताइएगा सभी विद्यार्थी क्लास कैसे लग रहे और क्लास अच्छे लग रहे तो जितने भी विद्यार्थी लाइव है प्लीज सभी विद्यार्थी एक साथ मिलकर क्लास को लाइक कर दीजिएगा और हमारा हौसला दुगुना कर दीजिएगा क्योंकि हम रेगुलर कभी आपको पता है एब्सेंट कोई कारणवश हो सकता है कोई जरूरी काम होता है तभी होती है लेकिन हम रेगुलर क्लास लेते हैं। आप नहीं लेते वो हमें पता नहीं लेकिन मैं तो कभी भी मिस नहीं करने की कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा आपकी क्लास लेने की कोशिश करता हूं। अब आप रोजाना आते हो या नहीं आते वो तो क्या पता चले मुझे लेकिन काफी सारे विद्यार्थी रेगुलर क्लासेस भी देख रहे। अब काफी सारे विद्यार्थी मेरे पास मैसेज कर रहे थे सर आप रेगुलर क्लास लेते हैं तो हमें पता नहीं चल पाता है तो आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप 8 बजे से पहले 5-4 मिनट पहले यूट्यूब पे सर्च कर लिया करो आरजे किशन एजुकेशन। आपको इतना सर्च करना आपको क्लासेस जो भी लगेगी प्रतिदिन सर्च कर लिया करो मिल जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करने का और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है एक मेंढक 4.5 मीटर गहरे कुएं से बाहर आने की कोशिश करता है। कुएं की गहराई कितनी है 4.5 मीटर है। प्रत्येक बार मेंढक 30 सेंटीमीटर क्या करता है फुदकता है और 15 सेंटीमीटर क्या नीचे सरक जाता है। तो कुएं से बाहर आने के लिए मेंढक को कितने प्रयास करने पड़ेंगे। यह क्वेश्चन इस तरह का मैंने पीछे भी करवाया था। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। यहाँ देखो सेंटीमीटर में दे रखा है देखो तो आपको पता है जो मीटर में दे रखा है 4.5 मीटर इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। मीटर को किसमें सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं तो कितना होगा 450 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा 450 सेंटीमीटर होगा। अब बात कर लेते हैं मैंने आपको बताया था जस्ट इस तरह का मतलब कुएं वाला क्वेश्चन आता है। मान लेते हैं ये गहरा कुआं है तो आपको बताया था अंतिम वाले स्टेप में जो पूरा फुदक रहा है वो बाहर आ जाएगा। तो अंतिम वाले में कितना आपको पता है प्रत्येक में 30 फुदक रहा है 15 वापिस जा रहा है। इसका मतलब अंतिम वाले में तो 30 12 के पड़ जाएगा। इसका मतलब अंतिम वाला 30 है ना वो घटा देते हैं एक बार 30 घटा देते हैं। अंतिम वाले स्टेप की बात कर रहा हूं तो आपको पता है कितना बचेगा 420 बचेगा। और 420 आपको पता है तय करवाना है और प्रत्येक में कितना करता है 15 करता है। इसका मतलब भाग दे के देखो जल्दी से कितना आता है तो आप भाग दे के जल्दी से देख लीजिएगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो आपको पता है 15 का भाग यदि दोगे तो पहले एक बार गया फिर बात कर लेते हैं कितनी बार जाएगा एक बार गया ना 15 दूनी 2 बार 15 दूनी 30 2 बार गया ठीक है 2 बार गया। फिर कितनी बार जाएगा आपको पता है जल्दी से बताने की कोशिश करेगा 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 28। तो ये 28 तो आ गया। ये 28 नहीं होगा उत्तर एक ये वाला था तो 28 + 1 करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा। अब काफी सारे विद्यार्थी 28 कर देते हैं तो 28 और 1 कितना 29 होगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं बिल्कुल बी बता रहे हैं ना बिल्कुल उनका उत्तर सही है। तो आपके समझ में आ गया होगा क्योंकि अंतिम वाला हमने एक बार लेस कर दिया यानी कम कर दिया घटा दिया है 30 कम कर दिया 420 15 के तरह से हमें निकालना है। तो कितनी प्रयास करना पड़ेगा 420 के लिए कितना 28 और अंतिम वाला एक 29 कुल मिला के 29 प्रयास करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 6 आपके स्क्रीन के सामने आ गए।
जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। मैंने अनुपात समानुपात आपको करवाया था, तो इस तरह के क्वेश्चन काफी सारे आपको करवाया था। रुपए 2500 को ए बी व सी में 1/2 कितना 1/2 अनुपात में कितना 1/4 अनुपात में कितना 5/6 इस अनुपात में आपको बांटना है ए बी सी को। तो बांटने पर बी का हिस्सा बताओ, जल्दी से कीजिएगा। तो मैंने बताया था जब भी बट्टे वाला अनुपात आ जाए तो आपको क्या करना है, बट्टे वाला हटा लेना है। और हटाने का तरीका मैंने बताया था, बट्टे वाली संख्या का एलसीएम लो। तो 2 है, 4 है और 6 है, इनका एलसीएम कितना होता है आपको जल्दी से बताएगा। इनका एलसीएम कितना होता है 12 होता है। कितना होता है 12। तो 12 से सभी को गुणा कर दो 12 से। तो आपको पता है ये 2 से हम बात करें तो 1/2 गुणा 12 होगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और 1/4 गुणा 12 होगा तो कितना आ जाएगा आपको पता है 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जल्दी से एक बार कीजिएगा, कितना आ जाएगा एक बार जल्दी से देखिएगा। तो सभी विद्यार्थी करने की कोशिश करिएगा। ये 6 आ गया, 6 आ गया। फिर कितना आएगा आपको पता है, यहाँ थोड़ा सा एक बार करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ थोड़ी गलती कर रखी है मैंने, ठीक है। यहाँ 3/4 कर लो, ये अनुपात है ना 3/4 है। कितना है 3/4 है, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा क्वेश्चन में। 3/4 है, ये 3/4 है। एक बार लिख लीजिएगा, 1/4 नहीं है 3/4 है, थोड़ी करेक्शन कर लो। अब आपको पता है 4 का भाग देंगे 12 में 3 बार और 3 को 3 से कितना 2। अब बात कर लेते 6 का 2 बार और फिर कितना 10। तो आपका ये आया 6, 9 और 10, ये अनुपात आ गया। अब आप आराम से कर लोगे, अनुपातों का योग करो, कितना हो रहा है 25 हो रहा है। 25 बराबर आपको कितना दे दिया 2500 दिया। 25 बराबर 2500 दिया, इसका मतलब 1 बराबर कितना आएगा 1 बराबर आएगा 2500/25। 2500/25 इसका मतलब 1 बराबर आएगा 100। 1 बराबर कितना आएगा 100 आएगा। यह आपको पता चल गया 1 बराबर 100 आएगा। अब आपको किसका निकालना है, तो किसका हिस्सा बताओ। आपको कहा है बी का हिस्सा बताओ, तो बी का हिस्सा कितना है जल्दी से देखिएगा। बी का हिस्सा कितना है 9। तो 9 गुणा 100 यानी 900। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, बिल्कुल बी बता रहे हैं ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। ये क्वेश्चन में थोड़ी करेक्शन कर लीजिएगा सभी विद्यार्थी, क्योंकि थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक कर रखी थी मैंने। 1/4 की जगह लिख लो 3/4, ताकि आपके क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं, एक बार बताइएगा सभी के समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 7 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। आपको दे रखा है यदि किसी वस्तु को 30,000 रुपए में बेचने पर 20% की क्या होती है हानि होती है, तो वस्तु का क्या बताओ क्रय मूल्य बताओ। वस्तु का क्या बताओ क्रय मूल्य बताओ। पहले बात कर लेते हैं 20 की हानि का मतलब कितना हुआ 80। 80 बराबर आपको दे दिया कितना 80 बराबर आपको दे दिया 30,000। कितना दिया है 30,000 दिया। तो आपको पता है 1 बराबर कितना आएगा 30,000 बटे कितना आएगा 80 आएगा। कितना 80 और गुणा में क्या, अब आपको कितने बराबर निकालना है क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य का मतलब 100 बराबर निकालना है। जल्दी से काट पीट करके हल कर दो। ये 0 से 0 मैंने काट दिया। अब 8 का भाग देके देखो, आपको पता है 8 3 कितना होता है 24 होता है। फिर बात कर लेते हैं 6 बचा और 60 यानी 8 और 7 56। और फिर बात कर लेते हैं 5 बार और फिर कितना शून्य रह गया 2 क्या 37,500 रुपए। उसका क्रय मूल्य कितना था 37,500 रुपए था। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो कौन सा बता रहे हैं जल्दी से, ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे हैं ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। 37,500 रुपए होगा उसका क्रय मूल्य। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है, यदि दिन में 12 घंटे काम करने वाले 40 पुरुष 8 दिनों में काम क्या कर देते हैं पूरा कर देते हैं, तो दिन में 4 घंटे काम करने वाले कितने पुरुष 16 दिनों में काम को पूरा कर देंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एमडीएच आपको लगाना है, एमडीएच लगाना, आपको क्या लगाना है एमडीएच बटा डब्ल्यू। तो यहाँ 1 है क्योंकि आपको पता चल रहा होगा वर्क 1 है। एम का मतलब कार्य करने वाले, एमडीएच यहाँ गुणा में लिखना, बस एम लिख दो पहले, भले डी लिख दो कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पता है 12 गुणा कितना 12 गुणा 40 गुणा कितना 8। ये हमने लिख दिया इधर वाली पहले वाली कंडीशन। अब इधर वाली लिख देते, आपको पता है कितना है, आपको देर का है 4 घंटे काम करने वाले कितने पुरुष। अब बात कर लेते आगे बात कर लेते, ये 16 तो दिया है और मेन ज्ञात करना है यानी पुरुष आपको ज्ञात करना है। हमने क्या लिख दिया एम लिख दिया। अब जो कट रहा है जल्दी से क्या कर दो काट दो। चलिए काटते, ये 8 से काट दो, कितनी बार कटा 2 बार, कितनी बार कटा 2 बार।
अब बात कर लेते हैं 4 से काट दो कितनी बार कटा, आपको पता है 3 बार। इसको 2 से काट दो कितनी बार कटा, ये 2 से कटा 20 बार। और इधर बच्चा 20 गुणा 3 यानी m बराबर 20 गुणा 3 का मतलब कितना होता है 60। तो आदमी कितने होंगे 60 होंगे। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहा ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 9 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। 10 मैचों में किए गए गोल की संख्याओं का आपका दे रखी है, संख्याएं दे रखी है गोल। अब बात कर लेते तो इनकी माध्यिका बताओ। आपको पता है एक होता है माध्यिका, माध्यिका का मतलब होता है क्रमवार रख के और बीच वाला पद, क्रमवार रख के बीच वाला पद। और माध्य का मतलब होता है माध्य, माध्य का मतलब होता है औसत निकालना। और बहुलक का मतलब होता है बार बार कौन आ रहा है, बहुलक का मतलब होता है बार बार कौन आ रहा है। तो ये आप सबको पता होना चाहिए। चलिए मैं लिख देता हूं, पहले छोटी छोटी संख्या लिखो, तो 1 लिखा, फिर इसके बाद एक और देर का, एक 2 बार देर का, ठीक है। फिर बात कर लेते कितना है 2 है, फिर कितना है 3 है, 4 है, 5 है, आगे कितना है 6 है, 7 है, 8 है और कौन है 9 है। और टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या कितनी है 10 है, टोटल संख्या कितनी है 10 है। अब आपको यहाँ बहुलक कहता तब तो 1 होता, क्योंकि 1 2 बार है। अधिकतम जो बार आता है कितनी बार आता है, जिसकी ज्यादा आवृत्ति होती है वो क्या होता है, आपको ध्यान रखना बहुलक होता है। आपको निकालना यहाँ माध्यिका, माध्यिका कह दो या माध्यक कह दो, जबकि माध्य अलग होता है, ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते कुल 10 संख्या है, तो 10 के लिए क्या हो गया 9 होती तो आपको होता 4 इधर रखते 4 इधर, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन ये संख्या कितनी है 10 है, तो क्या होगी आपको पता है 5-5 लेंगे तो बीच में कोई बचेगा नहीं। इसका मतलब 4 इधर ले लेते और 4 इधर ले लेते। ये देखो अब आपको पता है बच्चा कौन 4 + 5, 4 + 5 बट्टे में क्या कर देंगे 2 कर देंगे। इन दोनों का क्या निकाल लेंगे एवरेज निकालेंगे। तो 9/2 का मतलब कितना होता है 4.5 होता है, 4.5 होता है। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे बिल्कुल डी बता रहे ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब वही देगा जो रेगुलर मेरी क्लास में लॉजिक सीख चुका है, जो थोड़ा सा दिमाग इधर उधर भटकाना सीख चुका है। वैसे भटकाने की बात नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन के मामले में थोड़ा सीख चुका है कि ये क्वेश्चन कुछ भी समझ में न आए तो क्या करे। तो आपको दे रखा है 3x - y बराबर 5 आपको दे रखा है। आगे निकालना है 8 की घात x, ध्यान दीजिएगा 8 की घात x बट्टे में कितना है 2 की घात y। ये क्वेश्चन है, ध्यान लिखिएगा थोड़ा, 2 की घात y है। जल्दी से देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। एक बार मैं वेट करता हूं, आपके इंतजार करता हूं आपके सवाल के जवाब का। देखते कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब दे पाते। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। कुछ भी आपके समझ में नहीं आ रहा है, मान लो आपके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप देखो 2 का 8 का मतलब कितना है 2 की घात कितनी है 2 की घात कितनी है 3 है। और 2 की घात 3 के ऊपर x है, इसका मतलब कितना हो गया 2 की घात कुल मिला के कितनी होगी 3x होगी। कितनी होगी 3x होगी। और बट्टे में क्या है 2 की घात y है। और आपको पता है जब भाग में हो तो घातें घटती है, तो आपको पता है 2 की घात 3x माइनस कितना 3x माइनस y। और इसका मान आपको दे दिया। देखो सवाल में कितना आपको चंद्र बनाने की कोशिश की है ताकि आपको कुछ समझ में ही नहीं आए। मैंने ऐसे क्वेश्चन घुमा के आपको दिया है ताकि बच्चे देखने पे पता ही नहीं चले क्वेश्चन दिया क्या है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि आप मेरी क्लास ले रहे हो तो इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं आपके दिमाग चलेगा, और जिसका दिमाग चलेगा उसका क्वेश्चन सही होगा। चलिए देख लेते हैं। अब आपको पता है 2 की घात कितनी 5, 2 की घात 5 और 2 की घात 5 का मतलब कितना होता है आपको पता होगा। पहले 2 गुणा 2 किया कितना 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी कितना हो गया 32। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब बताइए ये क्वेश्चन क्या हार्ड था? नहीं था, ये क्वेश्चन था दिमाग का खेल। दिमाग जिसके अंदर थोड़ा सा भी उसने दिमाग लगाया, लिखा, समझा क्वेश्चन को, तो उसका गलत नहीं हुआ। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 11 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। आपको दे रखा है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताओ। पहले बात तो कर लेते हैं, घन का मतलब होता है आपको निकालना है 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, कहां तक निकालना है, कहां तक निकालना है 10 की क्यूब तक निकालना, 10 की क्यूब तक निकालना। बिल्कुल। अब कई विद्यार्थी क्या करते हैं जोड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि आपको सूत्र आना चाहिए n प्राकृत संख्याओं का घनों का योग होता है n + 1/2 बटा 2, ध्यान दीजिएगा। और इस पूरे के ऊपर क्या होता है होल स्क्वायर होता है। ये घनों का योग का सूत्र होता है, जल्दी से लिख लीजिएगा जिनको नहीं आता है। अब बात कर लेते हैं n का मान कितना है 10 है,
तो 10 गुणा कितना, 10 गुणा 11/2 और इस पूरे का क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। चलिए कर लेते हैं जल्दी से। तो आपको पता है पहले काट दो, 2 से ये कितनी बार कटा, 5 बार कटा, और 5 गुणा 11 का मतलब कितना होगा, 55 का स्क्वायर, और 55 का स्क्वायर आपको पता होगा कितना होता है, 3025 होता है क्या, जल्दी से देख लीजिए कहीं 3025 होता है ना। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ये बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, काफी सारे विद्यार्थियों लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, और चलिए 2-3 में सूत्र लिखा देता हूँ, काफी बार क्वेश्चन आते हैं। एन प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, 1 + 2 + 3 ऐसे चलता जाए, कहां तक, एन तक, कहां तक, प्लस एन तक। तो आपको सूत्र ध्यान रखना, इनका योग होता है n + 1/2, क्या होता है, n + 1/2। और वर्गों का योग भी याद रखिएगा, वर्गों का योग क्या होता है, जल्दी से बताएगा, n, क्योंकि कई बार सूत्र पूछ चुका है, n + 1। आगे बात कर लेते हैं, 2n + 1 क्या होता है, 2n + 1/6 होता है। ध्यान रखिएगा, ये सूत्र भी कई बार आ चुका है, वर्गों का योग जानने का सूत्र क्या होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 12 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। ये क्वेश्चन कई विद्यार्थी सोचेंगे इतना लंबा गुणा कैसे करेंगे, टाइम लगेगा, ऐसे लगेगा, दिमाग लगा रहे अलग अलग तरह के। तो जल्दी से करने की कोशिश करिएगा, देखते हैं जल्दी दिमाग कौन लगाते हैं। ये कोष्टक पूरे, ये रूट पूरे के ऊपर है, ठीक है ना, ये रूट है ना वो पूरे के ऊपर है, इस पूरे के ऊपर है ये रूट, ठीक है। तो आपको पता है 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर। अब कई सोच रहे 272 का स्क्वायर निकालो फिर इनका अंतर लो, कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है, आपको जल्दी से करना है। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो आपको पता है, आपको एक फॉर्मूला आ रहा है, a² - b², वो तो इस क्वेश्चन को चुटकियों में कर दिया। तो इसका सूत्र क्या होता है, a + b और a - b, यही तो होता है। जल्दी से लगा दो, यहां भी एक बार जोड़ दो दोनों को, 272 प्लस में कर दो 128, कितना आता है जल्दी से देख लो। तो आपको पता है कितना आता है, 400 आता है, कितना आता है, 400 आता है। और एक बार 272 में से क्या कर दो, 128 घटा दो, क्या कर दो, घटा दो, जल्दी से घटा दो। यहां तो जोड़ा है मैंने और यहां घटा दिया है, यहां क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, 1 मिनट, ये घटा देते हैं। चलिए घटा के देखो कितना आता है, आपको पता है 4 बचा, फिर बात कर लेते कितना बचा, आपको पता है 4 बचा, फिर कितना 1, तो 144। तो ये आ गया, और दोनों को क्या होगा, गुणा होगा ना, बिल्कुल गुणा, और पूरे के ऊपर क्या है, रूट है। तो आपको पता है 400 का रूट कितना आता है, 400 का रूट आता है 20, और 144 का रूट कितना आता है, 12 आता है। तो आराम से निकाल लोगे, 12 दूनी 24, 1 0 यानी 240 आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ए बता रहे ना, 1 मिनट, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, ए बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, ए राइट होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, टाइम भी नहीं लगाना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट भी हमें करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, 0.009/x, क्या बट्टे x बराबर 0.01। इसका आपको x की वैल्यू निकालना है, जल्दी से करने की कोशिश करिएगा। तो आपको पता है ये ऊपर से पॉइंट हटाया, बट्टे में क्या लगेगा, 1000 लगेगा, कितना लगेगा, 1000 लगेगा, और x अपनी जगह, और इधर पॉइंट हटाया, बट्टे में क्या लगेगा, 100 लगेगा। तो 2 शून्य से 2 शून्य क्या कर दो, काट दो, और इधर कितना 9/10x, 9/10x। आपको पता है x उधर ले जाओ, x बराबर आपको पता है 9/10, और 9/10 का मतलब एक पॉइंट लगा दो, क्योंकि आपको या तो 9/10 मिलेगा या 0.9 दे रखा, क्या बिल्कुल दे रखा, आराम से कर लोगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, 0.9, ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं ना, 1 मिनट, कौन सा ले लिया, कितना, जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं ना 0.9, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, जो कि बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। आपको देर का 6 भाग, फिर कोष्टक दिया है। पहले हम आपको पता है कोष्टक हल करेंगे, वो भी कौन सा, छोटे वाला, कौन सा करेंगे, छोटे वाला। तो 6 भाग लगा दिया, और बड़ा कोष्टक हम लगा देते हैं, और 2 गुणा कितना, 3, 2 गुणा 3, बिल्कुल। अब क्या करेंगे, ये कोष्टक हल करेंगे, 6 भाग कितना, 6 भाग 6, और आपका जवाब आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे,
सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। दोस्तों एक बार बताइएगा क्लास कैसी लग रही है। अब अंतिम वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। अब आपके 14 + 14 हो गए तो अंतिम वाला सही होना चाहिए। 15/15 लेना है आज किसी भी हालत में। देखते कौन कौन विद्यार्थी ले पाते हैं। कॉमेंट करके भी जाना है सभी विद्यार्थियों को। और जिन्होंने हमारी जो ई बुक हमने तैयार कर रखी है आपके लिए, बच्चों के लिए जो प्रैक्टिस सेट हमने तैयार कर रखा है, वो यदि आपने नहीं ले रखा है, जिन विद्यार्थियों ने ले रखा है उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने भी नहीं ले रखा आप ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। 15 नंबर, 115% को भिन्न में बदलना है तो 115 बट्टे में क्या लगाओगे, 100 लगाओगे। तो आपको पता किससे कट रहा है, ये 5 से कट रहा है। कितनी बार कटा, 23 बार। और ये 5 से कितनी बार कटा, 20 बार। तो 23 बटा क्या होगा, 20 होगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, बिल्कुल ए बता रहे हैं ना, बिल्कुल का उत्तर सही है। ये थी दोस्तों आपकी क्लास, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। और हमारा जो पढ़ाने का ये तरीके आपके क्वेश्चन बताए कैसा लगा। यदि थोड़ा सा भी लॉजिकल क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि लगभग 5-7 दिनों से हम ऐसी क्लास लेकर आते हैं जिसमें थोड़े से आपको बढ़िया क्वेश्चन भी करवाते हैं। क्योंकि हम केवल आसान क्वेश्चन करवा के आपको ऐसे मतलब नहीं कर रहे कि आपको यही आएंगे, एक आध क्वेश्चन हार्ड आएंगे तो वो भी आपको टच करवा देंगे, क्योंकि हम प्रत्येक क्वेश्चन का लॉजिक डिस्कस कर रहे हैं। चलिए दोस्तों आप बताइएगा, ये 15 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, कितने करवाए, 15 करवाए। अब आपके कितने राइट हुए ऊपर कमेंट करके बताइएगा। 13+ तो होना ही चाहिए। और जिन विद्यार्थियों को 15/15 है उनको तहे दिल से धन्यवाद, जिन्होंने हमारी रेगुलर क्लास देख के और कमेंट करके जरूर बताएगा क्या आपने हमारी रेगुलर क्लास लेकर ये 15/15 अचीव किया है। यदि किया तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना प्यार और सपोर्ट हमें दिया, मैं भूल नहीं सकता आपका प्यार और सपोर्ट। इसी वजह से आपको पता है 15 से हम बात करें मैराथन क्लास आपके लिए लेकर आ रहा हूं। तो आप प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। कल भी लाइव आना मत भूलिएगा। कल हो सकता है मैं थोड़ी सी आपको सूचना भी देने वाला हूं, कुछ आपसे डिस्कस भी करने वाला हूं। चलिए दोस्तों ये थी आज की क्लास, कैसी लगी कमेंट करके मत भूलिएगा बताना, क्योंकि आज मैं आपसे जानना चाहता हूं आपको कितना समझ में आया है और कितना आप हमसे सीख चुके हैं। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। आज के सेशन में विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कल सुबह 8 बजे। तो कल 8 बजे लाइव आना भी मत भूलिएगा। चलिए आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।